नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया देश की बात में। मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। युवा महोत्सव 2025 की शुरुआत, सीएम योगी बोले छात्र संघ चुनाव के बजाय युवा संसद को देना चाहिए बढ़ावा। एचएमपीवी का 9वां केस मिला, मुंबई में 6 महीने की बच्ची संक्रमित, ऑक्सीजन लेवल गिरने पर अस्पताल में भर्ती, केंद्र बोला निगरानी बढ़ाए। असम खदान हादसा, 48 घंटे बाद नेवी ने एक शव निकाला, 300 फीट गहरी खदान में 8 मजदूर अभी फंसे, इमरजेंसी के लिए एयरफोर्स एयरक्राफ्ट मौजूद। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिला की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी को उत्पीड़न माना जाएगा। कर्नाटक लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 8 सरकारी अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी। यूपी में ठंड से 72 घंटे में 29 की मौत, तमिलनाडु के ऊटी में तापमान 0 सेंटीग्रेड नीचे गिरा, राजस्थान एमपी के 35 शहरों का तापमान 10 सेंटीग्रेड से कम। खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां अंतिम यात्रा पर शहीद सुधीर यादव। गुजरात के पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए थे शहीद। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, शहीद कैप्टन को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का लगा है तांता। सुधीर यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचते मचा कोहराम। बिठूर में गंगा के किनारे होगा शहीद कैप्टन का अंतिम संस्कार। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सक्की गुजरात के पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए थे शहीद। शहीद कैप्टन को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। सुधीर यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचते पूरे गांव में मचा कोहराम। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की शहीद कैप्टन को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। सुधीर यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचते पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है, हर आंखें नम हो गई हैं। गुजरात के पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के दौरान यह हादसा हुआ। शहीद कैप्टन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सभी लोग। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बिठूर में गंगा के किनारे होगा शहीद कैप्टन का अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा पर शहीद सुधीर यादव। हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए थे शहीद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता का अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जैसा कि शहीद सुधीर का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और लोगों ने श्रद्धांजलि देना भी शुरू कर दिया है उनको, क्या माहौल है वहां का? सूचना सामने आती है कि गुजरात के पोरबंदर में कानपुर देहात के लाल शहीद हो गए हैं। इसके बाद से ही ये कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र का ये गांव है हरि किशनपुर, जहां पर एकदम माहौली चारों तरफ एकदम माहौल जो है वो दूसरे उसमें परिवर्तन हो गया और पूरे गांव क्षेत्र और पूरे जनपद में एक ऐसा माहौल बन गया, गमगीन माहौल बन गया चारों तरफ। और इसके बाद जैसे ही आज सुबह शहीद सुधीर यादव का पार्थिव शरीर जब कानपुर देहात के इस गांव में पहुंचा तो कहीं ना कहीं जो पूरा गांव बल्कि पूरे जिले के और आसपास के जो भी राजनेता हैं वो भी मौके पर पहुंचे और उनको अंतिम विदाई यहाँ से दी गई। कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं, हरि किशनपुर का गांव है और यहाँ से इनका पार्थिव शरीर कानपुर नगर के बिठूर घाट पर अंतिम यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। जी अमित जी, सुधीर जी के घर और कौन कौन लोग हैं? देखिए, साफ तौर से जैसी जानकारी मिल पा रही है, इसके छोटे भाई, माता पिता और इनकी जो पत्नी है वो पत्नी का जो एक तरीके से अगर कहा जाए कि अभी हाल ही में 2024 में शादी हुई
जिसके बाद इस तरह की अगर घटना और सामने बातचीत आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो बहुत अलग हो जाता है। इस तरह से अगर उनके पिता की बात की जाए तो लगातार पिता से भी उनके संपर्क किया गया, मीडिया टीम उनके पास गई तो उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से उन्हें अपने बेटे पर पूरी तरह से गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। जी अमित जी, वहाँ श्रद्धांजलि देने वालों में क्या किसी राजनीतिक पार्टी से भी लोगों ने शिरकत करी है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी। अपने साथियों के साथ पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंची है। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो कानपुर देहात उनका क्षेत्र भी है, उसका घर भी है प्रतिभा शुक्ला का। और प्रतिभा शुक्ला जी के साथ साथ जनपद के और कई राजनेता वहां पर पहुंचे और उन्होंने शहीद सुधीर यादव को श्रद्धांजलि भी दी। जी दीपा। अमित जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए थे शहीद। शहीद कैप्टन को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी की आंखें नम है। शहीद सुधीर यादव की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। और इस अंतिम यात्रा में गांव से लेकर राजनीतिक पार्टियों के शिविर मौजूद हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को दे रचनात्मक स्वरूप। सीएम के द्वारा अपील की गई है जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ संदेश भी दिए जाएं। आयोजन में कुरीतियों के खिलाफ आवश्यक संदेश भी दिए जाएं। विधवा स्त्रियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान। सीएम की तरफ से जारी किया गया आदेश। विधवा स्त्रियों के विवाह के लिए 2 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रावधान। इस योजना का अधिक प्रचार होना चाहिए। दिव्यांगों को लाभ दिए जाने के जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। इस योजना का अधिक प्रचार होना चाहिए। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को दे रचनात्मक स्वरूप। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ संदेश भी दिए जाएं। आयोजन में कुरीतियों के खिलाफ आवश्यक संदेश भी दिया जाए। डॉक्टर सीएम मोहन यादव की तरफ से बयान सामने आ रहा है। विधवा स्त्रियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। विवाह के लिए 2 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रावधान हो। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को रचनात्मक स्वरूप दिया जाए। सीएम मोहन यादव ने कहा जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ संदेश भी दिए जाए। अगली अहम खबर भी आपको भोपाल से बता रहे हैं, युवा शक्ति मिशन की होगी शुरुआत। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत होगी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन होगा शुरुआत। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 12 जनवरी 2025 के दिन मिशन की शुरुआत हो जाएगी। युवा शक्ति मिशन की होगी शुरुआत। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की स्वीकृति। सीएम की अध्यक्षता की बैठक में मंत्रिपरिषद ने लिया है फैसला। सीएम स्वतंत्रता दिवस 2024 को कई योजनाओं की किए थे घोषणा। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई। सीएम की अध्यक्षता की बैठक में मंत्रिपरिषद ने लिया है फैसला। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम स्वतंत्रता दिवस 2024 को कई योजनाओं की किए थे घोषणा। युवा शक्ति मिशन की होगी शुरुआत।
भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत होगी। देश की बात करेंगे चंदौली की, जहां चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस चौकी के नाक के नीचे चोरों ने की है चोरी। ज्वेलर्स शॉप में की चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की मुस्तैदी पर लोगों ने उठाए सवाल। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों ने करीब 25 लाख का सामान किया है साफ। सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते दिखा चोर। मुख्यालय के सदर कोतवाली के कस्बा चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है। चंदौली में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने करीब 25 लाख का सामान साफ कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते दिखे चोर। मुख्यालय के सदर कोतवाली के कस्बा चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है। चंदौली में चोरों के लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस चौकी के नाक के नीचे से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ज्वेलर्स शॉप में की चोरों ने चोरी। पुलिस की मुस्तैदी पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। चोरों ने करीब 25 लाख का सामान साफ कर दिया है और ये सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में साफ देखी जा सकती है। मुख्यालय के सदर कोतवाली के कस्बा चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अब बात करेंगे मुरैना की, जहां रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है पटवारी। 2000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है पटवारी। नामांतरण के लिए मांगे थे 8000 रुपए, पहले 6000 रुपए ले चुका था पटवारी। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है पटवारी। सिहोनिया के हल्का नंबर 33 में पदस्थ है पटवारी सुनील शर्मा। राम मोहन गुर्जर से रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। फरियादी ने 6 जनवरी को लोकायुक्त में इसकी शिकायत की थी। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी। सिहोनिया के हल्का 33 में पदस्थ है पटवारी। राम मोहन गुर्जर से रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। फरियादी ने 6 जनवरी को लोकायुक्त में इसकी शिकायत की थी। मुरैना से अहम खबर आपको बता रहे, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है पटवारी। 2000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है पटवारी। नामांतरण के लिए मांगे थे 8000 रुपए, पहले 6000 रुपए ले चुका था पटवारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां बिल्डिंग गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। एमटी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है वीडियो में बहुमंजिला इमारत ढहती दिख रही है। सेक्टर 125 एमटी यूनिवर्सिटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस द्वारा तोड़ी जा रही यूनिवर्सिटी पुरानी बिल्डिंग। प्रबंधन ने निजी कंपनी को दिया है टेंडर। सुरक्षा इंतजामों के तहत टूट रही है इमारत। किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। वीडियो वायरल होने से लोगों में हड़कंप मच गया है। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिल्डिंग गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमटी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है ये वीडियो। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिल रही है। वीडियो वायरल होने से लोगों में हड़कंप मच गया है। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी जी, जैसा बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आ रहा है, एमटी यूनिवर्सिटी का ये वीडियो बताया जा रहा है, पूरा मामला क्या है, पूरी अपडेट क्या है? अशोक द्विवेदी जी। अशोक द्विवेदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक द्विवेदी जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे कोशिश करेंगे संपर्क जोड़ने की। प्रबंधन ने निजी कंपनी को दिया है टेंडर, सुरक्षा इंतजामों के तहत टूट रही है इमारत। अब बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां सूरजपुर में बीती रात हुई बड़ी चोरी की वारदात। घर में घुसकर कीमती जेवर व नकदी पार कर लिए चोर। घर में ताला लगा देख चोरों ने बोला है धावा। चोरों ने रेकी करने के बाद बनाया था निशाना। परिवार के लोग निजी काम से गए थे बाहर। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, ताले टूटे देखकर परिजनों को हाथों से तोते उड़ गए। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। सूरजपुर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। परिजन किसी निजी कार्य हेतु बाहर गए हुए थे, जब चोर घर में घुसकर कीमती जेवरात और लाखों रुपए लेकर फरार हुए। चोरों ने रेकी करने के बाद घर को बनाया था निशाना। परिवार के लोग निजी काम से गए थे बाहर। इसी दौरान चोरों ने घर पर धावा बोला। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई चोरी की पूरी वारदात। सूरजपुर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूरजपुर में बीती रात एक बड़ी घटना सामने आ रही है। कोहरे से होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने को एनएचआई गंभीर रूप से हुआ है। इसके लिए नेशनल हाईवे पर अभियान के तहत वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाए गए हैं। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाया गया। अभियान में ऑटो, बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली आदि वाहनों पर विशेष फोकस रखा गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर फरीदाबाद के गदपुरी टोल की है, जहां नेशनल हाईवे से गुजर रहे वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाया जा रहा है। सर्दी के मौसम में अक्सर शाम से दोपहर तक वातावरण में कोहरे की परत छाई रहती है। टोल कर्मी अनिल ने बताया कि कोहरे के धुंध वाले मौसम में कम दृश्यता की समस्या रहती है। इससे चालकों को सामने से आने वाले वाहन नजर नहीं आते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती है। दिल्ली आगरा की तरफ से रोड सेफ्टी महामंथ मनाया जा रहा है। इससे लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कोहरे की, और सीट बेल्ट के लिए विदाउट हेलमेट वालों को हम एक रोक के लोगों को जागरूक करने बता रहे हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो। वाहन चालकों को हम लेट नाइट समझा रहे हैं कि फॉग है, आगे फॉग है, फॉग देख के चले, सोए ना, ड्रिंकिंग दारू पी के ना चले, ठीक है। फिर कार वालों को बोल रहे हैं सीट बेल्ट पहन के चलें, पीछे बैक सीट पे भी सीट हेलमेट पहनाएं, और बाइक वालों को विदाउट हेलमेट पहनाने के लिए उसको बता रहे हैं। इसलिए वाहन चालकों को निरंतर जागरूक किया जाता रहता है। साथ ही एनएचआई टीम अभियान के तहत सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रही है। घने कोहरे में वाहन की हेडलाइट पड़ते ही रिफ्लेक्टर टेप की चमक से चालक को आगे जा रहे वाहन की जानकारी मिल जाती है।
इनका बहुत अच्छा वो चल रहा है, इनका जो है सिस्टम बढ़िया तरीक़ा से। दुर्घटना से बचने के लिए उन्होंने रेड कलर, येलो कलर की जो है लाइट लगी हुई है। ये कोई भी किसी ऐसे वाहन को नहीं छोड़ रहे हैं जिनके पीछे टेप वगैरह ना लगाई जा रही हो। NHI डिपार्टमेंट का हम बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत अच्छी इनकी वर्क लेवल पर अच्छी बढ़िया तरीक़े से टीम काम कर रही है। जी जी जी, ये हमको कोहरे से बचाएगी, कोई एक्सीडेंट वगैरह होने से बहुत अच्छी चीज़ है। वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाने को लेकर चालकों में संतोष दिखाई दे रहा है। चालकों ने इसकी सराहना करते हुए अच्छी पहल बताया है। परिवार के भरण पोषण के लिए वाहन चलाना मजबूरी है। अब रिफ्लेक्टर लगने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और वाहनों पर लाल और पीले रंग का रिफ्लेक्टर टेप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। खबर बाटला से बता रहे हैं, जहां पिछले दिनों बटाला और इसके साथ कई इलाकों में चाइना डोर से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बटाला के युवाओं ने चाइना डोर के हमले से बचने के लिए एकजुट होकर जुगाड़ बनाया है। इस जुगाड़ से काफी हद तक रोका जा सकता है। बटाला के कुछ युवाओं ने एकत्रित होकर बटाला के मुख्य गांधी चौक में एक कैंप लगाया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में देसी जुगाड़ वाली 2 पहिए वाहन खड़ी की गई। इस मौके पर बातचीत के दौरान लोगों को हादसों से बचाने की कोशिश की गई। इन युवाओं ने कहा है कि आजकल पतंगबाजी जोरों पर है। लोग चाइना डोर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पहले भी कई बार लोग घायल हो चुके हैं। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜੁਗਾੜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। इसी बीच आपको संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, संभल से अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मंदिर मस्जिद विवाद का मामला सामने आ रहा है। संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जिला अदालत की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी नई तारीख। संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की 25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। मंदिर मस्जिद विवाद का मामला सामने आ रहा है और इस मामले में जिला अदालत की सुनवाई पर एचसी ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नई तारीख दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर मस्जिद मामले में अगली सुनवाई 25 तारीख की तय कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस अलवी जी, जैसा कि संभल मस्जिद मंदिर मामले में नई अपडेट निकल कर आ रही है, 25 फरवरी अगली डेट मिली है सुनवाई की। रईस अलवी जी।
इस व्यक्ति संभव से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 25 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। मंदिर मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई की नई तारीख दे दी गई है। 25 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। मंदिर मस्जिद विवाद मामले में एससी ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। और इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नई तारीख दी है। आगामी 25 फरवरी को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस अलवी जी, मंदिर मस्जिद मामले में अब जिला अदालत की रोक लगा दी गई है इस सुनवाई पर और अगली तारीख 25 फरवरी मिली है। रईस अलवी जी। जी देखिए, जिस तरह से संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे हुआ था और सर्वे दौरान जिस तरह हिंसा हुई थी, तो हिंसा के बाद जो कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट 45 से 40 पन्नों की सौंपी है। उसके बाद जो है आज इसकी सुनवाई की गई थी, लेकिन इसमें सबमिट नहीं कर पाई मुस्लिम पक्ष अपनी सुनवाई। तो इसमें दौरान जो है अगली सुनवाई जो 5 मार्च को रख दी गई है। अगली सुनवाई जो 5 मार्च को होगी। इसके साथ हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निजी अदालत पर रोक लगाने के आदेश दिए थे कि निजी अदालत जो है इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है निजी अदालत जो है इसकी सुनवाई कर रही है और कहीं ना कहीं इसका जो है उल्लंघन देखने को मिल रहा है। जी रईस अलवी जी, क्या वजह रही है आज जिला अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो हलफनामा दाखिल करना था वो पिछले हो नहीं पाया था, तो इसको लेकर जो अगली जो तारीख 5 मार्च ली गई है। 5 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या सर्वे की रिपोर्ट में आई थी और किस तरह से सर्वे इसका किया गया था। सर्वे में 45 से 40 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट थी, वो क्या तथ्य उसके सामने निकल के आएंगे। जी रईस अलवी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नई तारीख दे दी है मंदिर मस्जिद मामले में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको संभल से बता रहे हैं, शाही जामा मस्जिद की तरफ से वकील का आरोप सामने आ रहा है। संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, एडवोकेट शकील अहमद वारसी का बड़ा आरोप सामने आ रहा है इस वक्त। एससी के आदेश के बावजूद भी क्यों हुई सुनवाई? संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, निचली अदालत आखिर क्यों दे रही है तारीख? मंदिर मस्जिद मामले में एक नया अपडेट सामने आ रहा है। एससी के आदेश के बावजूद भी क्यों सुनवाई हुई है? निचली अदालत आखिर क्यों दे रही है तारीख? संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट के आदेश की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, शाही जामा मस्जिद की तरफ से वकील का आरोप सामने आ रहा है। एडवोकेट शकील अहमद वारसी का बड़ा आरोप सामने आ रहा है। उनका कहना है कि एससी के आदेश के बावजूद भी क्यों हुई सुनवाई? निचली अदालत आखिर क्यों दे रही है तारीख? संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर मस्जिद मामले में वकील का बड़ा बयान सामने आ रहा है। निचली अदालत क्यों दे रही है तारीख? कोर्ट के आदेश की उड़ाई जा रही है धज्जियां। शाही जामा मस्जिद की तरफ वकील का आरोप सामने आ रहा है। एडवोकेट शकील अहमद वारसी का बड़ा आरोप इस वक्त सामने आ रहा है। संभल मामले में अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होनी है और इसे लेकर वकील का आरोप सामने आ रहा है।
उनका कहना है निचली अदालत आखिर क्यों दे रही है तारीख। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 80 के आदेश का निचली अदालत। इसी बीच आपको मथुरा से अहम खबर बता रहे हैं, आज कृष्ण नगरी पहुंच रहे हैं एमपी के सीएम। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे पहले गोकुल पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। गोकुल स्थित संत गुरु शरणानंद आश्रम जाएंगे सीएम मोहन यादव। काशी स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज से मिलेंगे। गोकुल के ब्रह्मांड घाट पर करेंगे मां यमुना का पूजन डॉक्टर सीएम मोहन यादव। गोकुल में 4:40 तक रुकेंगे मध्य प्रदेश के सीएम। शाम 5:30 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मथुरा पहुंचेंगे सीएम। जन्म स्थान पर आधा घंटे रुककर करेंगे दर्शन पूजन। मथुरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आज कृष्ण नगरी पहुंच रहे हैं एमपी के सीएम। गोकुल स्थित संत गुरु शरणानंद आश्रम भी जाएंगे डॉक्टर सीएम मोहन यादव। कृष्ण स्वामी गुरु शरणानंद जी से मुलाकात करेंगे। गोकुल के ब्रह्मांड घाट पर करेंगे मां यमुना का पूजन अर्चन। वहीं गोकुल में 4:40 तक रुकेंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। शाम 5:30 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। जन्म स्थान पर आधा घंटे रुककर करेंगे दर्शन पूजन। मथुरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सबसे पहले गोकुल पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। गोकुल में 4:40 तक रुकेंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। शाम 5:30 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मथुरा पहुंचेंगे सीएम। मथुरा से अहम खबर आपको बताएं, जन्म स्थान पर आधा घंटे रुकेंगे और दर्शन पूजन करेंगे सीएम मोहन यादव। आज कृष्ण नगरी पहुंच रहे हैं एमपी के सीएम मोहन यादव। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां यूपी में ठंडी हवाओं से बढ़ा सर्दी का सितम। कोहरे ने रोक दी उड़ानों और ट्रेनों की रफ्तार। कहीं हल्की धूप तो कहीं बारिश की संभावना जताई जा रही है। बात करेंगे हाथरस की, जहां घने कोहरे के चलते आपस में टकराए हैं 3 वाहन। वाहनों के टकराने से 3 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे से परिजनों में मचा है कोहराम। हाथरस के मिडावली के पास यमुना एक्सप्रेस की घटना बताई जा रही है। कुछ लोग बुधवार की सुबह करीब 4 बजे एक खराब कैंटर मिनी ट्रक को दूसरे कैंटर मिनी ट्रक से बांध कर ले जा रहे थे। हाथरस जिले से होकर गुजर रही यमुना एक्सप्रेसवे के मिडावली गांव के पास कैंटर की चेन टूट गई तो दोनों कैंटरों के चालक उस चेन को ठीक करने लगे। तभी पीछे से आए तीसरे कैंटर चालक को घने कोहरे के कारण यह लोग दिखाई नहीं दिए और उसने इन दोनों कैंटरों में टक्कर मार दी, जिससे 3 चालकों की मौके पर ही मौत हो गई।
दुर्घटना के बाद इलाका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों वाहनों को साइड में हटवाकर ट्रैफिक को चालू कराते हुए मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तीनों चालकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। एक्सीडेंट बताए थे। कब हुआ था एक्सीडेंट? रात को हुआ है, मेरे पास सुबह फोन आया दरवाजे का। तो कहाँ हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कहाँ हुआ? यमुना एक्सप्रेस। तो क्या किस कारण हुआ था एक्सीडेंट? पता नहीं, कोहरे की वजह से हुआ था, क्या हुआ था? ऐसा ही होगा। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मेरे का नगला। करेंगे मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़े माफिया और टॉप 10 शातिर अपराधी अफजाल अहमद व उसका भाई अमजद के गाजीपुर के मर्दा के पठानपुर नेवदा में 151 करोड़ रुपए का कीमती मकान गाजीपुर पुलिस के सहयोग से पुलिस ने कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई डीएम के आदेश पर की गई है। क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी पांडे के नेतृत्व में दक्षिण टोला थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह व कोतवाल अनिल सिंह गाजीपुर के मर्दा थाने पुलिस की पुलिस व राजस्व टीम गाजीपुर क्षेत्र पठानपुरा नौदा गांव पहुंची और कुर्की की कार्रवाई की। मुख्तार अंसारी गिरोह इस 191 के निकट सहयोगी शातिर अफजाल अहमद व सदस्य भाई अजमत के मकान कुर्क किया गया। इनके विरुद्ध कोतवाली मऊ में गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज हुआ था। कुर्क भवन की अनुमति कीमत करीब 1 करोड़ 51 लाख आंकी गई है। एसपी इलमारन ने 19 दिसंबर को अवैध तरीके से अर्जित धन से बनाए भवन कुर्क करने की संतुष्टि की थी। इस जो है कि आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार शासन की मंशा और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और उच्च अधिकारीगणों के आदेशों क्रम में माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों के क्रम में आज एक और कुर्की की कार्रवाई की गई है। थाना दक्षिण टोला में पहले से ही 258/24 में कई सारी कुर्की कार्रवाइयाँ की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी जो आप जानते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी के जो है सहयोगी रहा अफजल के खिलाफ कार्रवाइयाँ लगातार की गई थी। उसी क्रम गाजीपुर में जो उसकी पुश्तैनी मकान पुरानी जो ज़मीन है उसी के ऊपर उसने जो अपने अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से एक आलीशान मकान जो है बनाया हुआ है। इतना आलीशान मकान आपको आज अगल बगल कई किलोमीटर रेडियस में दिखाई नहीं देगा। तो यह सब कुछ अवैध धन और गुंडागर्दी माफियागिरी के दम पे डरा धमकाकर जो है कि उससे जो है कमाया गया था। इसी बीच आपको सोनभद्र से अहम खबर बता रहे हैं। जिस्म फरोशी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनभद्र से अहम खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। सोनभद्र से अहम खबर आपको बता रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। एक महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत। सोनभद्र से अहम खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग से देह व्यापार कराने का आरोप लगा था। नाबालिग के गर्भवती से हुई थी शिकायत। गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सोनभद्र से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें फरोशी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में एक महिला भी शामिल है। इसी बीच आपको बरेली से अहम खबर बता रहे हैं। बहेड़ी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। बरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सक्की मिती डांडी गांव की नहर में मिला है अज्ञात का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। मिती डांडी गांव की नहर में मिला अज्ञात का शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। अभी तक शव की नहीं हो सकी है शिनाख्त। बरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बहेड़ी में मिला है अज्ञात व्यक्ति का शव।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। नीति डांडी गांव की नहर में मिला है अज्ञात का शव। जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। अभी तक शव की नहीं हो सकी है शिनाख्त। बरेली से हम खबर आपको बता रहे हैं, बहेड़ी में मिला है अज्ञात व्यक्ति का शव। जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू कुमार, जैसा कि अज्ञात व्यक्ति का शव मिला हुआ है, क्या पूरी जानकारी, क्या पूरा अपडेट अभी तक निकल कर आ रहा है? और देखिए दीपिका, निश्चित तौर पे ये जो बहेड़ी कोतवाली है वहाँ का एक गांव है नीति डांडी, वहाँ पर जो नहर है उस नहर के किनारे नहर में जो है एक व्यक्ति का शव मिला और जिसकी उम्र लगभग जो है प्रथम दृष्टया करीब 30 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन इस व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो जैसे ही शव मिलने की सूचना मिली तो मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है और फॉरेंसिक टीम पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने भी कई प्रकार की जांचें की हैं और कई चीजों के सैंपल लिए गए हैं और उसके बाद जो है आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। बहेड़ी पुलिस के मुताबिक बात की जाए तो अभी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। अभी जो व्यक्ति है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, क्या पता है। इन तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जैसे ही ये शव की सूचना गांव वालों को मिली और इलाके में मिली तो कहीं ना कहीं सनसनी का माहौल है। शानू कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बहेड़ी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची है पुलिस और फॉरेंसिक टीम, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इसी बीच आपको आगरा से अहम खबर बता रहे हैं, टूटी पुलिया में घुसा एक्टिवा सवार। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर घायल एक्टिवा सवार राजेश की मौके पर मौत हो गई। इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, स्वक्की प्रकाश नगर का निवासी था मृतक राजेश। टूटी पुलिया में घुसा एक्टिवा सवार। लंबे समय से टूटी पड़ी है पुलिया, स्थानीय लोगों का कहना सामने आ रहा है। शिकायतों पर नगर निगम नहीं दे रहा है ध्यान, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है। थाना शाहगंज शंकरगढ़ में है क्षतिग्रस्त ये पुलिया, जहां स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। गंभीर घायल एक्टिवा सवार राजेश की मौके पर मौत हो गई है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रकाश नगर का निवासी था मृतक राजेश। लंबे समय से टूटी पड़ी है पुलिया। तमाम शिकायतों पर भी नगर निगम ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, टूटी पुलिया में घुसा एक्टिवा सवार। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, टूटी पुलिया में घुसा एक्टिवा सवार, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लंबे समय से टूटी पड़ी है ये पुलिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि तमाम शिकायतों के बाद भी नगर निगम
नहीं दे रहा है कोई ध्यान। थाना शाहगंज शंकरगढ़ में है ये क्षतिग्रस्त पुलिया जहां ये हादसा हुआ है। अलीगढ़ की जामा मस्जिद के स्थान पर बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर, जैन मंदिर होने को लेकर सिविल जज न्यायालय में दायर की गई है याचिका। आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने दायर याचिका की है। कोर्ट ने 15 फरवरी को सुनवाई की तिथि नियत की थी। दायर याचिका में पंडित केशव देव ने दावा किया है कि ऊपर कोट की जामा मस्जिद के स्थान पर हिंदू राजाओं का बालाए किला था, जिस स्थान पर कुछ लोगों द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जामा मस्जिद स्थापित कर दी गई है। याचिका दायर की है हमने, और जैसा कि हमें आरटीआई से जो प्रपत्र प्राप्त हुए हैं अलग अलग विभागों से, पुरातत्व विभाग से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें बौद्ध स्तूप, शंकराकार का मंदिर और जैन मंदिर का उल्लेख है और शिव स्तंभ का भी है। नगर निगम ने सार्वजनिक भूमि घोषित की है। पुरातत्व विभाग ने ऊपरकोट कमेटी को अवैध करार दिया है अपनी जांच आख्या में। सभी को आधार बनाते हुए माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट में मैंने याचिका दायर की है। 15 फरवरी 2025 उसमें सुनवाई की डेट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में, और जनपद अलीगढ़ में एक मामला ऐसा सामने आया है कि अगर बात की जाए जनपद अलीगढ़ की, जहां मुस्लिम आबादी क्षेत्र में जामा मस्जिद, जो ऊपर कोट में जामा मस्जिद है, उसको लेकर पंडित केशव देव जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक आरटीआई के तहत एक जानकारी हासिल की थी, और जानकारी हासिल करने के बाद में उन्होंने एक सिविल जज अलीगढ़ न्यायालय में एक याचिका दायर की है। और याचिका दायर में उन्होंने कहा है कि जो जामा मस्जिद बनाई गई है वो जामा मस्जिद की अगर बात की जाए तो जामा मस्जिद फर्जी तरीके से बनाई गई है। और ये जामा मस्जिद की जगह पर अगर बात की जाए तो बौद्ध स्तूप और शिव मंदिर और जैन धर्म और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो धार्मिक हैं वो चीज़ होने का दावा किया है उन्होंने। दावा होने के साथ साथ में उन्होंने कहा है कि यहाँ पहले राजा महाराजाओं का, हिंदुओं का किला था, और किला होने के बाद में उन्होंने ये भी बताया है कि जो उन्होंने याचिका दायर की है, याचिका दायर की सिविल जज के याचिका दायर करने के साथ साथ सिविल जज ने याचिका दायर सबमिट कर लिया। और सबमिट करने की अगर बात की जाए तो सबमिट करने के बाद में उसकी 15 फरवरी उसमें सुनवाई की गई है। हालांकि जो पंडित, जो आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव हैं, उन्होंने कहा है कि हमने आरटीआई डाली थी, और आरटीआई के डालने के बाद में हमने आरटीआई के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त की। नगर निगम के लिए जानकारी आरटीआई डाली थी, पुरातत्वों के लिए आरटीआई डाली, तो सभी के द्वारा बताया गया है। जो अगर नगर निगम, उन्होंने कहा है नगर निगम की अगर बात की तो नगर निगम ने उस संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति बताया है। और अगर उन्होंने आरटीआई बौद्ध पुरातत्व वाली बात में उन्होंने बताया है कि वहाँ जगह उन्होंने उसमें बताया गया है कि यहाँ पहले एक बौद्ध स्तूप था, शिव मंदिर था, और जो अगर बात की जाए और भी ऐसी काफ़ी ऐसी जगह थी जो जहाँ तमाम हिंदुओं के थे। तो कुछ उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम लोग के कुछ लोगों ने कुछ नीति अपनाते हुए उन सभी तत्वों को वहाँ से ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने के साथ वहाँ मस्जिद, जामा मस्जिद बना दी, और मस्जिद बनाने के बाद में उन्होंने फर्जी तरीके से वो मस्जिद बनाई है। उसी को लेकर उन्होंने जनपद अलीगढ़ सिविल जज न्यायालय में एक याचिका दायर की, और याचिका दायर करने के बाद अगर बात की जाए तो याचिका को सुनवाई की अगर बात करें तो याचिका सुनवाई के लिए अब 15 फरवरी तय की गई है। अब देखना ये होगा जो अलीगढ़ की सबसे मशहूर मुस्लिम आबादी क्षेत्र वाली जगह ऊपर कोट में जहाँ जामा मस्जिद बनी हुई है, उसको लेकर अगर बात की जाए तो आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने जो सिविल जज की याचिका दायर है उसमें 15 फरवरी को सुनवाई होनी है। 15 फरवरी को सुनवाई होने की अगर बात की जाए तो अब जनपद अलीगढ़ का जिला प्रशासन भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी इस मामले को लेकर अब तमाम तरह के पुलिस प्रशासन को मौजूद लगा दिया है, जिससे कि कोई भी माहौल ना बिगड़ सके। अब देखना यह होगा कि जो सिविल जज के यहाँ जो एक दायर याचिका की गई है उसमें क्या निर्णय निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन उन्होंने कहा है जो पंडित केशव देव कि हमने तमाम जो दस्तावेज है पूरे एकत्रित कर लिए हैं, और एकत्रित करने के बाद ही हमने वो सिविल जज के एक दायर याचिका की है, उसको लेकर अब 15 फरवरी को सुनवाई है। अब देखना होगा कि न्यायालय की सुनवाई में क्या आदेश निकल के आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक याचिका
अलीगढ़ में भी दायर हो चुकी है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़। अब बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर से अगली अहम खबर आपको बता रहे हैं। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट का मामला सामने आ रहा है। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस का दावा 1,90,000 नहीं 86,000 की लूट की वारदात सामने आ रही है। लूट में शामिल पीड़ित के पड़ोसी का पुलिस ने किया है खुलासा। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। षड्यंत्रकर्ता धर्मवीर को थी बैग में लाखों रुपए की उम्मीद। लूटे गए बैग से पैसा कम निकलने पर लुटेरों में हुआ झगड़ा। साथी द्वारा भी पुलिस को ज्यादा पैसा बताया गया। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा सामने आया है। 5 जनवरी को सिकंदराबाद में हथियार के बल पर हुई थी लूट। सिकंदराबाद पुलिस व स्वाट टीम ने यह खुलासा किया है। मुठभेड़ के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बुलंदशहर से हम खबर आपको बता रहे हैं। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट का मामला सामने आ रहा है। पुलिस का दावा 1 लाख रुपए नहीं 86,000 रुपए की रकम की लूट हुई है। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में 5 तारीख को एक कलेक्शन एजेंट के साथ एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों द्वारा बैग छीना गया था। इस क्रम में थाना सिकंदराबाद और एसओजी की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 लोग घटना करने में शामिल थे व 3 लोग योजना बनाने में सम्मिलित थे। इनके पास से लूटी हुई रकम में से 50,000 रुपये लगभग बरामद हुए हैं। वो मोटरसाइकिल, अवैध असला जो कि प्रयोग किया गया था वो बरामद हुआ है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि शुरू में जब एफआईआर लिखाई गई थी तो 1,90,000 रुपये वादी द्वारा लिखाए गए थे, बट जो बैग में पैसे थे वो 86,000 ही रुपये थे। इस संबंध में वादी से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इन 5 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनमें से 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम पूछताछ करते हुए व अन्य भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। इसी बीच आपको आगरा से अहम खबर बता रहे हैं। नगर निगम में वाल्मीकि समाज ने किया प्रदर्शन। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम में होने वाली नियुक्तियों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में नगर निगम पहुंचे वाल्मीकि समाज के लोग। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं। भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर वाल्मीकि समाज में आक्रोश। नगर निगम में 1000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मामला सामने आ रहा है। नगर निगम और दलालों के बीच साठगांठ के लगे हैं आरोप। पारदर्शिता के साथ आउटसोर्सिंग की भर्ती की उठी है मांग। वाल्मीकि समाज के लोगों की नगर निगम में नारेबाजी। इसी बीच आपको बुलंदशहर से हम खबर बता रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की गलत कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक पुलिस का वीडियो रिकॉर्ड कर लगा रहा है गंभीर आरोप। पुलिस पर बाइक का इंडिकेटर तोड़ने का गंभीर आरोप लगा रहा है युवक। इंडिकेटर का हर्जाना मांगने पर चालान करने का आरोप लगा है। पुलिसकर्मी पर कार से टक्कर मार इंडिकेटर तोड़ने का आरोप लगा है।